आज समय में 500 साल पीछे चलते हैं। एक ऐसे जीनियस के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं जिसने सिर्फ अपनी कला से ही दुनिया नहीं बदली, बल्कि हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी की कल्पना भी सदियों पहले कर ली थी। तो आइए लियोनार्डो दा विंची की दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी किताब जो सैकड़ों साल पहले लिखी गई हो, लेकिन उसमें हमारे आज और आने वाले कल का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। $58 मिलियन यानी करीब करीब 480 करोड़ रुपए, ये कीमत है एक किताब की, जिसका नाम है कोडेक्स लेस्टर। इसे 1994 में बिल गेट्स ने खरीदा था। सवाल ये है कि एक किताब की इतनी ज्यादा कीमत क्यों? आखिर क्या खास है इसमें? खास इसलिए क्योंकि इसमें पानी कैसे बहता है से लेकर चांद क्यों चमकता है, ऐसे ऐसे राज लिखे हैं जो मॉडर्न साइंस आज हमें बता रही है। और इसे लिखने वाले थे लियोनार्डो दा विंची। मतलब उन्होंने 500 साल पहले ही वो देख लिया था जिसे हम आज जी रहे हैं। कमाल है ना? तो सवाल उठता है, आखिर थे कौन ये दा विंची? क्या सिर्फ एक पेंटर? नहीं, वो इससे कहीं कहीं ज्यादा थे। सच कहे तो वो हर फील्ड के किंग थे। इसके लिए ना एक खास शब्द है, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मतलब एक ऐसा इंसान जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट हो। आप नाम लीजिए, साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, ऐसा कुछ था ही नहीं जो उनकी पहुंच से बाहर हो। और जरा उनकी सोच की रेंज देखिए, ये तो बस एक छोटी सी झलक है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन की जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था, जैसे कि बख्तरबंद टैंक, एक तरह की मशीन गन जिसमें 33 बैरल थे, और तो और हेलीकॉप्टर और फ्लाइंग मशीन तक के डिजाइन बना डाले थे। उनकी जानने की इच्छा, उनकी जो जिज्ञासा थी ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। मिसाल के तौर पर उन्हें ये जानना था कि इंसानी शरीर अंदर से काम कैसे करता है, तो एक्सरे के आने से सैकड़ों साल पहले उन्होंने शरीर के 240 एकदम परफेक्ट स्केच बना दिए। और ये कैसे किया? इसके लिए वो समाज और कानून दोनों के खिलाफ गए। वो कब्रिस्तानों से शव निकालते थे और उनकी चीरफाड़ करते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। सोचिए कितना जुनून था। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कागज पर बने ख्याली पुलाव नहीं थे, ये डिजाइन्स वाकई काम करते थे। इसका एक जबरदस्त सबूत मिला साल 2000 में। एड्रियन निकोलस नाम के एक स्काई डाइवर ने दा विंची के 500 साल पुराने डिजाइन से एक पैराशूट बनाया। और पता है क्या किया? 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, और नतीजा, वो बिल्कुल सेफ नीचे उतरे। ये उनके जीनियस का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो ये सब करते कैसे थे? मतलब उनकी आंखों में ऐसा क्या था? वो दुनिया को किस नजर से देखते थे जो कोई और नहीं देख पाता था? चलिए उनके सोचने के इस तरीके को थोड़ा डीकोड करते हैं। दा विंची का ना चीजों को देखने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का तरीका था। स्टेप 1, किसी भी चीज को पकड़ो और उसकी छोटी सी छोटी डिटेल को लिखो, डॉक्यूमेंट करो। स्टेप 2, ये देखो कि वो चीज दूसरी चीजों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उन पर क्या असर डालती है। और स्टेप 3, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। बस कमाल की बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है, भले ही आप उस पर ध्यान ना दे रहे हों। और उनकी पूरी फिलॉसफी का जो सार था ना, वो इस एक लाइन में है। उनका मानना था कि दुनिया में हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बस हमें वो कनेक्शन देखने वाली नजर चाहिए। और ये कनेक्शंस कितने कमाल के हो सकते हैं, वो इस स्लाइड में साफ दिखता है। उन्होंने नेचर में पैटर्न्स ढूंढे और उन्हें इंसानी शरीर और टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। जैसे पेड़ की टहनियां बिल्कुल हमारे फेफड़ों की तरह, नदी का डेल्टा हमारी नसों की तरह, एक पक्षी का पंख और एक फ्लाइंग मशीन का डिजाइन। वो हर जगह हर चीज में कनेक्शन ढूंढ लेते थे। और पता है, इनोवेशन होता ही ऐसे है। जब आप दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स को मिला देते हैं ना, तो कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। इसको ऐसे समझिए, एक भालू अपने आप में इंटरेस्टिंग है, एक यूनिसाइकिल वो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब एक भालू यूनिसाइकिल चलाता है तो वो सर्कस बन जाता है। दा विंची बिल्कुल यही करते थे। वो अलग अलग आइडियाज को मिलाकर एक नया जादू क्रिएट करते थे। लेकिन सवाल ये है कि उनकी इन सारी अचीवमेंट्स के पीछे असली ड्राइविंग फोर्स क्या थी? क्या ये सिर्फ टैलेंट था? नहीं, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हम सब अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। वो ताकत थी, उनकी जिज्ञासा, एक कभी ना खत्म होने वाली भूख, जानने की इच्छा।
वो बच्चों जैसे सवाल पूछते थे। आसमान नीला क्यों है? चिड़िया उड़ती कैसे है? यही सवाल थे जो उन्हें ड्राइव करते थे। जैसे ये समझने के लिए कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, वो क्या करते थे? पिंजरे से पक्षी को आजाद करते और फिर उसके उड़ने के हर एक पल को फ्रेम बाय फ्रेम स्केच करते थे ताकि वो उड़ान के मैकेनिज्म को समझ सकें। तो एक आम इंसान और एक क्रांतिकारी इंसान में असल फर्क क्या होता है? ये टैलेंट नहीं है, ताकत भी नहीं, एजुकेशन भी नहीं। वो असली फर्क है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिज्ञासा। एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। और दाविंची के लिए जिज्ञासा का मतलब सिर्फ सोचना या सवाल पूछना नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था एक्शन लेना। जैसा कि वो खुद कहते थे, काम करने की इच्छा रखना ही काफी नहीं है, आपको काम करना होगा। जिज्ञासा आपको सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि कुछ करने पर मजबूर कर देती है। तो बात का सार ये है कि जिज्ञासा ही वो पुल है जो हमारी आज की हालत को हमारी कामयाबी से जोड़ता है। ये जानने को करने में बदल देती है। ये वो चिंगारी है जो अगर एक बार जल जाए तो फिर किसी को भी महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लियोनार्डो दा विंची की जिज्ञासा ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो अब आखिरी सवाल ये है कि हमारी जिज्ञासा हमें और हमारी दुनिया को कहाँ तक ले जा सकती है?